नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। देखिए, इतने सारे प्रश्नों को मैं आपको पिछले क्लास में बताया, इसका सॉल्यूशन बताया किस किस प्रकार से होता है, मैं बताया था पूरे बेसिक से। अब मैं बता रहा हूं इन्हीं प्रश्नों को आप डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगाओगे। आपके सिलेबस में तो औसत दिया है। अब मैं औसत तक कहां पहुंचा, मेन फार्मूले से पहुंचा औसत तक। औसत का फार्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाई क्या है? प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो फिर मेरे को मैं बेसिक से बताया, तब मैं क्या किया, जितने प्रेक्षणों का प्रेक्षण थे मतलब ऑब्जर्वेशन थे उसको क्या किया, मैं योग किया। तो यहां पर जो सीरीज आपको दिया था वो नंबर सिस्टम पे आधारित सीरीज दिया था टाइप 1 के अंतर्गत में। तो इन नंबर सीरीज को मैं इन सूत्रों के माध्यम से पहले जोड़ा और जोड़ने के बाद भाग किससे किया? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, प्रेक्षणों की कुल संख्या से। ठीक है, अब आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं इस चीज को कि आप जैसे कि फार्मूला क्या लगाए थे, एक तो फार्मूला था n इक्वल टू पदों की संख्या। कौन कौन सा फार्मूला? 1 2 3 4 5। ये जो 5 फार्मूला में जो n आया है वह n पदों की संख्या है, जबकि ये लास्ट वाला फार्मूला में जो n आया है यहां पर वह पदों की संख्या ना होकर क्या है? अंतिम संख्या का मान है। इसलिए इसको अलग से याद रखेंगे लास्ट वाले फार्मूले को कि 1/6 n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2। n क्या है? अंतिम संख्या का मान है। तो आप अभी मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक कहां तक अप्लाई होगा? इसके तक। ठीक है, लास्ट का जो दो सूत्र है वहां पे अप्लाई नहीं होगा, 5वें में अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसको अप्लाई करने से अच्छा है कि इसी फार्मूले को औसत के फार्मूले से ही इसका योग वाला मान रख देंगे और डिवाइड कर देंगे कुल पदों की संख्या से। ठीक है, इन चारों के लिए मैं बता रहा हूं। देखिए, वहां पे बोला है, आप जानते हो फार्मूला क्या जानते हो? औसत। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर आप पढ़े हो प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या बोले या पदों की संख्या बोले। ठीक है, पदों की संख्या क्या होता है? n का फार्मूला क्या होता है? l माइनस a डिवाइडेड बाई d प्लस 1। l क्या है? लास्ट टर्म, अंतिम पद है किसी भी श्रृंखला में, अंतिम पद है l। a क्या है? प्रथम पद है। d क्या है? सार्वअंतर है। सार्वअंतर मतलब कि अगला पद और पिछले पद के बीच में अंतर। ठीक है, तो डिफरेंस है वो, प्लस 1। यहां से पदों की संख्या निकलती थी। अब देखो, औसत आपको निकालना है तो प्रेक्षणों का योग किया। मान लो वह सीरीज कौन सा है, आपको पूछ रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तब फार्मूला क्या लगाया आप? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का योग ना, पहले योग कर रहे हो प्रेक्षणों का योग, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या क्या है? जो 10 दिया है वही तो है, अर्थात यहां पे n का मान क्या है? 10 है, तो n बोल सकता हूं ना अगर मैं फार्मूला लगा रहा हूं तब। ये क्या हो जाएगा? n। अब जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये n और ये n तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके लिए? फार्मूला n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये तो था आपका योग के लिए फार्मूला, लेकिन आपको पूछ रहा है डायरेक्ट प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए? एक n को गायब कर दीजिए यहां से, तो वो किसका फार्मूला बन जाएगा? औसत के लिए फार्मूला बन जाएगा। किसके लिए बोल रहा हूं? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा? n प्लस 1/2। अगर योग करना है आपको तब क्या बनेगा? n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, वैसे यहां पे फिर एक n गायब हो जाएगा, औसत निकालने बोलेगा तब। अब जैसे देखना, n प्लस 1/2 बस रखो आप और आंसर पा जाओ। n का वैल्यू कितना है? तो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा आपको जैसे जैसे मैं समझाऊं वैसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखिए, फार्मूला दिमाग में रखिए, n प्लस 1/2 होना है। n का वैल्यू क्या समझ में आ रहा है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं, n का मान 10, 10 प्लस 1 11, टोटल के बटे में 2, 11/2 खत्म। आंसर कितना आ गया? 11/2। यहां पर भी करते हैं, 4 के पहले 15 गुना से बोल रहे हैं। अब 4 का पहला 15 गुना मतलब 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। फिर मैं बोला था वहां से पहले कॉमन तो निकालिए आप, कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास?
कॉमन निकालोगे तो 4 क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, उभयनिष्ठ निकल जाएगा। ब्रैकेट के अंदर में बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक, 15 तक। ध्यान दीजिए क्या बोला, 4 बाहर में लगा हुआ है और अंदर में क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, औसत निकाल रहे हो तो आप अप्लाई करो फार्मूला कहां तक, 1 + 2 + 3 + कहां 15 वाले तक। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के लिए औसत क्या होता है, ध्यान दीजिए, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के लिए औसत n × n+1/2, औसत बोल रहा हूं ना, n+1/2। 1 से लेके 15 तक, 4 निकला हुआ है ना बाहर, उसको अलग से दिमाग में रखिए। 1 से लेके 15 तक प्राकृतिक संख्याओं के लिए फार्मूला आ गया n+1/2। 15 n का मान 15, 15 × 1 = 16, 16/8, 16/8, 15 × 16 और 16/8, 16/2 ना, 16/2 कितना दे देगा, 8 दे देगा। n+1/2 बोल रहे हो, n का मान 15, 15 × 16, 16/2 कितना हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, 16/2 8, और निकला हुआ क्या है, एक कॉर्नर में निकला हुआ, दिमाग के कॉर्नर में 4 निकला हुआ था, 8 और 4 का गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आपको औसत मिल गया, 8 चौक 32। ठीक है, तो आंसर आ गया 32। ठीक, इतना चीज। और क्या बोला गया, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है n × n+1। औसत बनाना है इसी फार्मूले को, तो एक n को क्या कर दो, गायब कर दो, बचा क्या, n+1। फटाक से दिख रहा है आंसर कि यहां पर देखो पदों की संख्या 80 मत बोल देना, पदों की संख्या 80 थोड़ी है, एक एक गैप आ रहा है ना, तो 2 4 6 80 तक गए हैं। n का मान निकाल लो आप, n का मान कैसे निकलेगा, l - a/d से। l का मान 80, a का मान 2/d, d क्या है, सभी के बीच में अंतर है, तो 2 2 का अंतर चल रहा है, तो 80 - 2 78, 78/d का मान कितना है, 2, 78/2 करोगे कितना मिल जाएगा, 39, 39 में 1 को जोड़ो कितना मिल गया, 40। n का मान कितना मिला, 40। डायरेक्ट औसत का फार्मूला क्या पता है, n+1, n+1, 40 और 1 41। आंसर खत्म, ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर जो मैं गलत ऑप्शन लिख डाला था वो योग का आंसर था। योग अगर आपको पूछेगा तब ये वाला फार्मूला लगाना है, लेकिन औसत पूछा तो एक n को गायब कर दीजिए। आपको सिर्फ जरूरत है क्या चीज निकालने का, n का मान, अर्थात पदों की संख्या निकालने का आवश्यकता है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n स्क्वायर है, n स्क्वायर मतलब कि n × n है, ये तो योग का फार्मूला है। इसी के लिए आप क्या निकालोगे, औसत का फार्मूला निकालोगे तो एक n गायब हो जाएगा यहां से, तो सिर्फ बचेगा n। तो n का बस मान निकालने का जरूरत, n का मान निकालने की जरूरत है। अब आपको तो वो दे दिया है पहले से प्रश्न में कि प्रथम कितना, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो प्रथम 35 विषम संख्याओं का औसत कितना ही आएगा, 35 ही आएगा। ठीक है, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 35 ही। देखे और आंसर लगाए खटाक से, आगे कुछ सोचना नहीं है। अब क्या है, ये चौथा फार्मूला में भी वही कर लो, आंसर निकालना है, एक n को गायब कर दो, क्या बचेगा, 1/6 × n+1 × 2n+1। आपको थोड़ा सा टेंशन लगेगा इन्हीं फार्मूले को याद करने में। 1/6 n × n+1 2n+1 है, उसमें से एक n को गायब कर दीजिए, डायरेक्ट आप आंसर पाओगे किसका, औसत का। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत फटाक से निकाल लो उसको, क्या चीज है, 1/6, एक n तो गायब हो गया, तो n+1 × 2n+1 किसका बोल रहा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो n का मान 10, 10 और 1 11, तो ये हो गया 11 गुना n का मान 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, तो ये 21 गुना क्या चल रहा है, 1/6। चुपचाप इसको सॉल्व कीजिए और आप आंसर पा जाओगे 38.5। यही चीज तो लास्ट में आपका बन रहा था, मैं क्या कर दिया था, वहां पे पूरे डीप से गया ना, वहां पे पूरा जो बेसिक था उतना बेसिक जाने की जरूरत नहीं है। औसत पूछ रहा है तो एक n का मान को गायब कर दीजिए और जो n का मान यहां पे दिया हुआ है उस n के मान को पुट कर दिए जहां जहां पे बोला है। पांचवा और छठवा के लिए, पांचवे और छठवे के लिए जैसा बेसिक था वैसे ही जाना पांचवे के लिए, ठीक है, जैसे पिछले क्लास में मैं बताया। अब चाहो तो इसको भी इस रूप में कर सकते हो, एक n को गायब कर सकते हो, लेकिन गलती से इसको गायब मत करना, ना कि इस n को गायब करना। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये n नहीं है,
ये एन स्क्वायर है। कैसे, यहां पर एन स्क्वायर करके आया ना, स्क्वायर करके आया, तो 1/2 अगर मैं इसको खोलता हूं तो क्या बनेगा, 1/2 का बन जाएगा 1/4। एन का क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर। एन प्लस 1 टोटल का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अगर इसको खोलूंगा तब की बात है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बताया 4 चीज के लिए कि एक एन को क्या कर दीजिए, आप गायब कर दीजिए करके बोला मैं। एक एन को क्या कीजिए बोला, गायब कर दीजिए बोला मैं। तो वैसे ही मैं 5वें के लिए एक एन को गायब करने जाऊं तो फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। 5वां वाला फार्मूला क्या है, 1/2 गुना एन, एन प्लस 1 टोटल टू दी पावर, टोटल का पावर क्या है, 2 है। अब इसमें से एक एन को गायब करना है तो ऐसे गायब करोगे तो खत्म हो जाओगे आप इस एन को गायब किए, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 एन को गायब कर डाले, क्योंकि ये एन नहीं था, इसको खोलता तो ये क्या बनता, एन स्क्वायर बने रहता। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 इंटू एन का स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1, तो एन प्लस 1 का क्या हो गया, स्क्वायर। अब आपके पास ये तो योग का फार्मूला हुआ, योग का फार्मूला हुआ, ये योग के लिए फार्मूला है, जबकि औसत के लिए फार्मूला बनेगा तो एक एन को अब गायब कर सकते हो, ये बन जाएगा औसत के लिए फार्मूला 1/4 इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर। एन स्क्वायर में से एक एन गायब होकर क्या बन गया, सिर्फ एन। तो ये हो गया डायरेक्ट फार्मूला किसके लिए, औसत के लिए। अब लगा लो आप इस प्रश्न में, कौन सा प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग के लिए ना। एन का मान 10 रखिए तो 1/4 गुना 10 गुना 10 और 1 कितना हो गया, 11 है ना। एन का मान कितना बोल रहे हो, प्रथम 10 प्राकृत संख्या 10 और 1 11, तो 11 का घात 2 आपको क्या देगा, 121। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 10 और 1 11, 11 का घात 2 कितना देगा, 121। सॉल्व कीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 121 का गुना 5 से कीजिए, कितना आ रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 है ना। फिर आएगा 12 पंचे 60, 605 बटे में क्या आएगा, 2। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, दशमलव लगाओगे, 1 बचा रहेगा, वो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, दशमलव लगाओगे तो 2 पंचे 10, 302.5 प्रश्न का उत्तर है। मैं क्या कर रहा था, बेसिक से जब बता रहा था तो पहले योग किया और बटे में क्या किया, प्रेक्षणों की संख्या। आखिर वो सॉल्व होके आपको डायरेक्ट क्या क्या आंसर देगा, औसत निकालने के लिए यहां से एक एन गायब होगा, यहां से एक एन गायब होगा, यहां से भी एक एन गायब, यहां से भी एक एन गायब, लेकिन यहां पर ये एन को गायब नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जेल के अंदर बंद है, ब्रैकेट के अंदर बंद होके उसके घात में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। इसलिए आप पहले इसको सॉल्व करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करके ये रूप दिया, अब सब मुक्त हो गए, तो एक एन को यहां से हटा दोगे तो किसका फार्मूला बन जाएगा, औसत का। कौन से वाले सीरीज के लिए, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग वाले सीरीज के लिए। अब इस लास्ट वाले के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न यहां पे दे रहा हूं और उसको समझाता हूं। देखिए क्या चीज बोला है, 1 या 2 से n तक की सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला है ये। आपको क्या चाहिए, औसत का फार्मूला। तो एक n को क्या करोगे, हटाओगे, बिल्कुल गलत। n इधर था पद के रूप में, लेकिन यहां का जो n है वह n क्या है, आपका अंतिम संख्या का मान है। जैसे कि मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं और आपको उसको बना के दिखाता हूं, जोड़ करना, सिंपल तरीके से जोड़कर। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इस संख्या का मेरे को क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो कितना संख्या दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है। अब क्या किया जाए, औसत के लिए फार्मूला मैं जानता हूं, औसत मतलब कि प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बटे क्या होता है, प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षण कितने हैं, 1 2 और ये 3 प्रेक्षण, तो बटे में क्या आ गया, 3। सॉल्व किया जाए इसको, 1 स्क्वायर मतलब कि 1, 3 स्क्वायर मतलब कि 9, 5 स्क्वायर मतलब कि 25, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 3 आ गया।
9 1 10, 10 और 25 कितना हो गया 35/3। इसको और सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व कर सकते हो, फिलहाल मैं इतना रखे रहता हूं। 35/3 आया आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा उदाहरण से आप क्या किए, मेन औसत का फार्मूला लगाए। औसत बराबर कुल प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अगर मैं इसी को फार्मूले से सॉल्व करूं तो फार्मूला तो यही बोल रहा है ना कि अगर 1 या 2 से n तक की सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये वर्ग ही तो है, और 1 से लेकर आगे बढ़ रहा है विषम संख्याएं। कितना विषम संख्याएं हैं 3, उसका क्या करना है योग करना है। तो उस फार्मूले के हिसाब से मैं कैसे बनाऊंगा 1/6 इंटू n, फिर है n+1 डिवाइडेड बाई n+2। औसत निकाल रहा हूं, ये तो योग का फार्मूला है। अब योग बटे क्या होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना दिख रहा है 1 2 3, तो इसको बोलो आप 3, या फिर यहां पर आप क्या लिखोगे ऐसे n लिखे तो ये वाला n और ये वाला n को आप क्या कर दोगे फिर कैंसिल कर दोगे, जबकि यहां पर ये तो n आया, ये जो n है वो अंतिम पद का मान है, अंतिम पद का मान। अब यहां पे n कर रहे हो, ये n तो पदों की संख्या है जबकि ये अंतिम पद का मान है, इसलिए दोनों को अलग अलग चीजों से आपको दर्शाना चाहिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा n, कैपिटल N लिख दिया, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए कुल प्रेक्षणों की संख्या क्या है 3 है। अब सॉल्व कीजिए, n का मान क्या है बोला यहाँ पे, n का मान अंतिम संख्या का मान है। अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे 1 3 और 5 में अंतिम संख्या क्या है 5, तो 1/6 गुना 5 गुना 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 प्लस गुना 5 और 2 कितना हो गया 7, बटे में क्या चल रहा है 3, ये 6 इस 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 6/6 के रूप में 5 सत्ते 35/3। देखो आंसर फिर क्या आ गया सेम ही तो आया। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो फार्मूला यूज हुआ है वो जो n है, ये n आपका पदों की संख्या नहीं है जबकि अंतिम संख्या का मान है, और बटे में जो आएगा वह होगा पदों की संख्या। ये क्या है पदों की संख्या अर्थात प्रेक्षणों की कुल संख्या, जबकि ये ऊपर वाला n क्या है आपका, ऊपर वाला n क्या है अंतिम संख्या का मान है। कब के कंडीशन में, जब आपको ऐसा सीरीज ऐसा श्रेणी दिया रहे जो आपका विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा है, वर्गों का बोल रहा हूं। अगर वो विषम संख्याओं का औसत बोलता तब आपका ये फार्मूला नहीं आता, तब आपका क्या आ जाता प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला फिर फार्मूला बनता। फिर समझ आ रहा है। अब ऐसी मैं 2 से स्टार्ट कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 2 से स्टार्ट करता हूं तब क्या होगा, इसी फार्मूले को मैं किस में लगाऊंगा 2 में अगर लगाता हूं तब क्या होने वाला है 2² प्लस 4² प्लस 6²। अब ये इतना सारा संख्या आपको दे दिया है, अब डायरेक्ट देखकर बता सकते हो 2 का घात 2 करो, 4 का घात 2 करो, 6 का घात 2 करो, सभी को जोड़ डालो, बटे क्या करो 3 संख्याएं दिख रहा है 1 2 3, बटे में क्या करना पड़ेगा 3, आपके पास औसत हाजिर है। ठीक है, लेकिन ये तो आपको तीन संख्या दे दिया तब तो आसानी से निकाल लिए, 10 संख्या बोलता तो फिर ऐसे जोड़ते थोड़ी बैठे रहते आप, तब आपको वहां पे काम आता है ये फार्मूला। ठीक है, तो 2² प्लस 4² प्लस 6² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3। अगर मैं इन्हीं लोगों का क्या कर रहा हूं औसत निकाल रहा हूं तब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व करेंगे क्या होगा 2² मतलब कि 4 प्लस 4² मतलब कि 16, 6² मतलब कि 36, डिवाइडेड बाई क्या है 3 है, 16 4 20 और 36 कितना हो गया 56/3। इतना ही रखता हूं मैं आंसर फिलहाल, इसको और सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक, आगे फार्मूला से बनाऊंगा अगर मैं तब क्या है फार्मूला 1/6 n इंटू n+1 इंटू n+2, ये योग का फार्मूला है। बटे में मेरे को क्या करना पड़ेगा, बटे में पदों की संख्या, और पदों की संख्या को भी मैं अगर n से दर्शा दिया यहाँ पे तो आप इस n और इस n को कैंसल आउट कर दोगे, जबकि ये वाला n क्या है अंतिम संख्या का मान है, ये वाला n क्या है पदों की संख्या है। पदों की संख्या है तो मैं डायरेक्ट पदों की संख्या लिख देता हूं 1 2 3, कितना आया 3। ये n क्या है अंतिम संख्या का मान, क्या दिख रहा है अंतिम संख्या का मान 6 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो क्या होगा 1/6 इंटू n का मान 6 इंटू 6 + 1 7 इंटू 6 +
2, n का मान 6 ना, यहां से n का मान 6, तो ये 8 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या है 3 है, ये भाई साहब दोनों खत्म, 7 अट्ठे कितना हो गया 56, 56 बटे 3 क्या हो गया आपके पास आंसर। तो याद क्या रखना है अपने को, पहले 4 फार्मूला को दिमाग में बैठाओ अच्छे से, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 4 फार्मूला योग का फार्मूला है। अगर आपको औसत का फार्मूला इसी में से बनाना है तो एक n को क्या कर दीजिए, गायब कर दीजिए। अब एक n को गायब करने का अर्थ यह नहीं है कि ब्रैकेट के अंदर है उसको गायब कर दो, वो नियम के विरुद्ध हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जो गुना के रूप में है उसी को गायब करना है। ये n गायब होगा, ये n गायब होगा, यहां से एक n गायब होगा, वैसे यहां से भी एक n गायब हो जाएगा। आपको क्या दे देंगे, डायरेक्ट जो बचेगा फार्मूला वह देगा औसत। जबकि 5वें फार्मूले में आप डायरेक्ट n को गायब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो जेल के अंदर बंद है, स्क्वायर के अंदर में है, वो मतलब घात के अंदर में है, इसलिए इसको पहले सॉल्व कीजिए आप, फिर उसको गायब कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट मेन फार्मूले से जाइए, औसत बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों की कुल संख्या बटे प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या से। लास्ट वाला जो फार्मूला है वो विशेष फार्मूला है कि यहां पर जो n लिखा हुआ है ये n पदों की संख्या नहीं है, यह n क्या है, जो सीरीज दिया गया है आपको, प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, या प्रथम सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, उस कंडीशन में यह फार्मूला यूज होगा। लेकिन यहां पर जो n है वह पदों की संख्या ना होकर क्या है, अंतिम संख्या का मान है, किस सीरीज का, उस दिए हुए सीरीज का। ठीक है, तो इतना सारा चीज बताना था आपको। अगले क्लास में मैं इसके आगे के टाइप में डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आपको ये क्लास कहीं पे भी दिक्कत लग रहा है, क्या कंझट लग रहा है, कैसे टाइप का लग रहा है, कुछ भी हो तो बताइए उस चीज को। अगर पढ़ाने में कोई भी गलती हो रहा है या तरीका भी सही नहीं है, उसको भी बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन को क्लिक कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में जहां पे इसके आगे टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।